भगवान का देगा कृपया समय का ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद। निश्चय ही मैं कहना चाहूंगा, लीडर की बात छोड़िए, फिर दूसरी बार हम लोग मिलेंगे तो मैं अपनी बातों को भी रखने का काम करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि लीडरशिप जो है वह सिर्फ MP MLA बनने का नहीं है। लीडरशिप आपके भीतर है। लीडरशिप सबको होनी चाहिए, चाहे आप लीडरशिप सबके लिए। उसके बारे में तरह तरह से बातें कही गई, सही बातें कही गई। हमारे बिहार सूबे में, NDA में, जदयू में नेतृत्व को लेकर के कोई संशय नहीं है। बेहतरीन नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आजमाया हुआ नेतृत्व है। जो चरित्र है, जो चेहरा है, जो साफ सुथरा उनका प्रशासनिक काबिलियत है, वो किसी से छुपा नहीं है। DPSC के थ्रू जो माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था 2 लाख एक दिन नौकरियां दी गई, 2 लाख से कुछ कम जो सफल अभ्यर्थी थे। फिर 1,14,000 जो हम लोगों ने नौकरियां दी, जो सक्षमता पास जो हमारे शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक थे, 25,000 और बाकी है। इसके अतिरिक्त भी अन्य चरणों में भी नौकरियां दी जाएंगी सक्षमता पास जो शिक्षक होंगे। और पूरे सूबे में आप जानते हैं कि जो 10 लाख से ऊपर का लक्ष्य नौकरियों का रखा गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, 7.5 लाख से ऊपर लक्ष्य प्राप्त है। और 10 लाख से ऊपर रोजगार भी लक्ष्य हो चुका है, उसको भी ऊपर किया गया है। तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो NDA सरकार है और अधिक मजबूती और अधिक बहुमत के साथ 2025 के चुनाव में वापसी करेगी। और जो बचे हुए काम है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को वो पूरा करेंगे और विकास बिहार का और अधिक होगा और सूबे के लिए आने वाले दिन और बेहतर होगा। सर, शिक्षकों की ट्रांसफ़र जो है होनी थी, वो रुका क्यों है? उसका कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जो सक्षमता की जो परीक्षाएं लेनी है उसमें कुछ चरण बाकी हैं। वो जब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम पोस्टिंग्स कर देंगे। पूर्व में भी नीति उदार थी, भविष्य में भी नीति उदार है। सर, एक अहम सवाल है कि बिहार में जो है निजी संस्थान है जैसे कोचिंग सेंटर, इसमें बहुत लूटमार हो रही है और आपका विभाग सर सरकारी शिक्षक जो है कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। सर, निजी कोचिंग के संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक्ट के अनुसार निर्देश दिए गए हैं, जहाँ कमियाँ पाते हैं निजी संस्थानों को बंद भी किया गया है। और जो कमियाँ पाएंगी, अगर आपके पास इस जिले के बारे में विशिष्ट सूचना हो तो आप हमें करें। आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे इसका? देखिए, ये कार्यक्रम एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन ये 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है, बिल्कुल फूंक गया है। सारी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, सारे मोहरे जो बिठाए जा रहे हैं, सारी जितनी भी परंपराएं हैं सब अपनाई जा रही हैं और एक समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है NDA के घटक दलों के अंदर भी और बूथ स्तर से लेकर और बूथ आपके पंचायत और प्रखंड, जिला और प्रदेश तक के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, सबके बीच में एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि कहीं कोई चूक न रह जाए। इसलिए कि 2025 जो है कोई भी इलेक्शन और चुनावपूर्ण होता है, चुनाव जो है वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत सारी कमियों और बेशियों को लेकर रहता है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक शुरुआत कर दी गई है। NDA की बैठक अभी थी बीच में, जिसमें बैठक में सबसे लोग शामिल थे उसमें, और एक रणनीति बनाई गई कि आपस में समन्वय बने और अधिक से अधिक सीटों पर हमारी जीत हो। लक्ष्य हमारा ये है कि जैसे नारा दिया है जदयू ने कि 25 से 30 फिर से 30 और 2025 225 का लक्ष्य है हमारा, उसी पर काम हो रहा है। सर, शिक्षकों का एक आरोप है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षकों के बारे में तो अभी शिक्षा मंत्री तो थे ही, शिक्षा मंत्री ने बात रखी, मुख्यमंत्री ने बात रखी, सारी बातें हैं कि अब उनको हर तरह से सहूलतें दी जा रही हैं। अब उनको जो है राजकर्मी का दर्जा भी दिया जा रहा है, उनको 7 पे स्केल भी दिया जा रहा है, उनको एक्चुअली स्थानांतरण भी किया जा रहा है।
तो अब हर तरह की सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है और दे रही है, तो कहीं से कोई उसमें दिक्कत, कहीं से कोई कमी नहीं है। तो जैसे शिक्षकों का कहना है कि जो बहाली बिहार को होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के लोग आके बहाली किया गया, उसमें शिक्षकों का नहीं, देखिए ये तो पुरानी बात हो गई, अब उन बातों को दोहराना ठीक नहीं है। अभी नई बात, नई बहाली जो हो रही है, तो सारी की सारी बहाली जो है बिहार से ही हो रही है, और सारी की सारी बहालियाँ उसमें कुछ ऐसा हुआ था उस समय कि शायद उसमें योग्यता में कुछ कमी हो या कुछ हो, इस तरह से बाहर से भी आजमाया गया कि शायद वो लोग आके कुछ अच्छा काम करें यहाँ पर, तो उनका पैटर्न, उनकी धारणा अपनाई जाए। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इसका मैंने एक्सपीरियंस, तजर्बा होता रहता है, करता रहता है विभाग, तो उसके लिए सोचने घबराने की बात नहीं है। जितनी भी बहालियाँ आज हो रही हैं, सारी बहालियाँ तो बिहारी के जो युवक हैं, युवा हैं, युवती हैं, उन्हीं के लिए हो रही हैं। तो इसमें कहीं इस तरह की कोई दुविधा वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है कि हमारी हकमारी हो रही होगी। नहीं, नीतीश कुमार की एक अपनी पॉलिसी। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार नाम जो है ना, बस यही काफ़ी। और नीतीश कुमार सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जो है वो एक पूरी विचारधारा है, और उस विचारधारा में जितने लोग भी हैं, सब लोग समाहित हैं, और किसी का के साथ अन्याय नहीं। उनका तो नारा ही है कि न्याय के साथ विकास। तो इससे अधिक और क्या हो सकता है। आज कोई भी देखिए 13-14 करोड़ की आबादी बिहार की है, और हर घर में नीतीश कुमार की योजनाओं से फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। ये कम बात समझने का। ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई जो कहीं भी देश के किसी भी राज्य में ऐसी योजनाएं नहीं चल रही हैं। तो चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, महिलाओं की बात हो, पिछड़ा की बात हो, तो किसी के लिए भी है, सब के लिए जो है वो उनका अपना नारा है, उनका अपनी योजनाएं हैं, और उनके लिए उनका अपना विज़न है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।